Welcome to Info Capsule. So friends, our today's topic is about the antitrust trial against the big tech in US. फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमें याद दिलाता है 18 में 1998 में दर्ज हुए एक केस पर जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड की एक पावरफुल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पे किया था। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट पीसी मार्केट में गैर कानूनी तरीके से अपनी मोनोपोली डेवलप कर रहा है। ठीक है, इस केस को और हमारे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके थोड़े से बेसिक्स जान लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले मोनोपोली के बारे में। इस तरह से समझ लीजिए कि सपोज आपके एरिया में एक ही ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, और जो दुकानदार है वो मनमाने तरीकों से सामान को बेच रहा हो, अपने मन के हिसाब से ही मनमाने तरीकों से कीमतें लगा रहा हो, लो क्वालिटी का सामान दे रहा हो, और अगर आप उससे शिकायत करते हैं या विरोध करते हैं तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है दैट ही इज़ द ओनली सेलर इन दैट एरिया। ठीक है, तो आप थक हार के आएंगे तो उसी के पास। ये आपका जो टर्म है ये मोनोपोली है। पर अगर सोचिए कि उस एरिया में कई दुकानें हों, ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो या प्राइस हो, सबके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। So we can define monopoly as a market structure in which there is a single supplier of a product. Means किसी भी बाजार में एकाधिकार होना या करना। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बड़ी कंपनीज मार्केट को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट या अथॉरिटीज को क्या करती हैं, अपना फाइनेंशियल पार्टनर बना लेती हैं जस्ट टू गेट एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है, विच इज कॉल्ड मोनोपोली। वी कैन से दैट गवर्नमेंट एंड मोनोपोली गो हैंड इन हैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटी ट्रस्ट लॉ. That what is antitrust law? Actually this term deals with monopoly itself. फ्रेंड्स, यूएस गवर्नमेंट ने मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए इस लॉ को प्रमोट किया था। मीन्स आप यूँ समझ लें कि दिस लॉ इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग द कंडक्ट एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन इन मार्केट. सो देयर आर 3 एंटीट्रस्ट लॉज. द फर्स्ट वन इज शर्मन एक्ट, द सेकेंड वन इज फेडरल ट्रेड कमीशन एंड द थर्ड वन इज क्लेटन एक्ट. फ्रेंड्स, आज फिर एंटी ट्रस्ट टर्म जो है चर्चा में है और रीजन है इसका 4 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज गूगल, फेसबुक, अमेजन और एप्पल. On July 29, the House Judiciary Antitrust Subcommittee held a hearing with 4 of the biggest CEOs, Tim Cook, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg and Sundar Pichai. इन कंपनीज पर आरोप था कि इन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉ का उल्लंघन किया है और अपनी मोनोपोली को डेवलप किया है अपने कॉम्पिटिटर्स पर गलत तरीके से प्रेशर बनाकर. फ्रेंड्स, हाउस जुडिशरी ने 13 मंथ तक इस केस को इन्वेस्टिगेट किया एंड ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन दे कलेक्टेड 13 lakhs डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दिस केस. आप यूँ समझ लें कि दीज कंपनीज वर कंप्लीटली अंडर द रडार ऑफ यूएस गवर्नमेंट फॉर बीइंग बिग स्पेंडर्स एंड ट्राइंग टू स्ट्रीम रोल कॉम्पिटिशन बाय ईदर बाइंग देम और फोर्सिंग अदर वेंडर्स टू अवॉइड वर्किंग विद देयर कॉम्पिटिटर्स. तो चलिए आप बात करते हैं 29 जुलाई की हियरिंग में इन सीईओज पे लगने वाले एलिगेंस के बारे में. फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पर यह आरोप लगा था कि 2012 में उन्होंने इंस्टाग्राम को खरीदा और उन्होंने इंस्टाग्राम को इस चीज के लिए प्रेशराइज किया. उन्होंने कहा कि वो उनके प्रोडक्ट की कॉपी बनाएंगे और उन्हें बिजनेस से बाहर कर देंगे. ठीक है, तो इस बात को लेकर उनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए और तो और मार्क जकरबर्ग से व्हाट्सएप को लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. कहा जाता है कि मार्क जकरबर्ग से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फेसबुक से रिलेटेड ही मिले थे. लेकिन मार्क जकरबर्ग ने इन बातों का पूरी तरीके से विरोध किया. अब बात करते हैं जेफ बेजोस की, जो कि अमेजन के सीईओ हैं. इन पर क्या आरोप लगे थे? अमेजन के सीईओ पर थर्ड पार्टी सेलर पर प्रेशर बनाने का आरोप था. कहा गया था कि ये अपने सेलर डेटा का मिसयूज करते हैं और तो और अपनी कंपनी की पॉलिसी को गलत तरीके से पेश करते हैं और गलत तरीके से यूज करते हैं. सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, इन पर आरोप था कि ये अपनी ऑनलाइन सर्च को प्रभावित करते हैं. मींस कि अगर आप गूगल के ऐप स्टोर को खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर सबसे पहले जो आपको सजेस्ट कर रहा होगा वो गूगल्स की ही एप्लीकेशंस होंगी. जैसे कि गूगल पे, अगर आप इसको ओपन करो तो सबसे पहले आपको गूगल पे दिखेगा. तो इन पर यही आरोप था कि ये गलत तरीके से, मीन्स अनफेयर तरीके से प्रमोट कर रहे थे अपनी एप्लीकेशंस को, जिसकी वजह से बाकी एप्लीकेशन कंपनीज के बिजनेस जो हैं वो प्रभावित हो रहे थे. एप्पल के सीईओ टिम कुक पर आरोप था उनकी ऐप स्टोर को लेकर. उनसे कई सारे सवाल किए गए. उनसे पूछा गया कि क्यों सिमिलर ऐप्स को बूट आउट कर दिया जाता है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से.
हालांकि इन सारे सीईओज ने अपने ऊपर लगे एलिगेंस का पूरी तरीके से विरोध किया था, लेकिन हाउस ऑफ जुडिशरी ने इन कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज से पूछताछ और 1.3 मिलियन डॉक्यूमेंट जो उन्होंने कलेक्ट किए थे को बेस बनाकर इन कंपनीज के स्टेटमेंट को खारिज किया और आगे इन्वेस्टिगेशन की बात की है।